नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के तौर पर मिल चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। इन सब के बीच अहम सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर केंद्र में जगह मिलेगी। ये सवाल लगातार हर किसी के जहन में है, जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चयन नहीं हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं मोहन यादव। इसके बाद अहम सवाल ये है कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को राज्य में ही मंत्रिमंडल में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई अहम विभाग मिल सकता है, या फिर केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए कोई ज्यादा बेहतर फैसला लेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पे और अमेरिका जैसे देशों में भी ऐसा है, और तमाम बड़े बड़े देशों में, ब्रिटेन में भी ऐसा कई बार हुआ। कई बड़े लीडर होते हैं, परंतु उसके बाद नया चुनाव होता, उनकी पार्टी जीत के आती, एज की वजह से और फैक्टर की वजह से वो अपने पद से या तो हट जाते हैं या नए को बना देते हैं। अमेरिका में भी होता, आपने देखा होगा, कई ट्रंप ने भी दूसरे को किया प्रमोट, और इसके पहले भी तमाम लोग रहे। तो उन्होंने और कार्टर ने भी यही किया था, तमाम लोगों ने। इंडिया में भी यही रहा कि आपको बताना है, जैसे सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री थे, चुने गए, परंतु बाद में जब निर्णय हुआ तो महात्मा गांधी ने नेहरू जी के लिए कहा। तो जब महात्मा गांधी ने कहा तो उन्होंने मान लिया, जबकि पूरे जो वे सदस्य हैं, टोटल सदस्य ने एक छोड़ करके टोटल उनके साथ थे। सरदार पटेल ने एक्सेप्ट कर लिया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल में पटेल जी उनके अंडर में रहे। ऐसे आपको बताना है कि महाराष्ट्र में रहा, महाराष्ट्र में पटेलकर हैं, वो मुख्यमंत्री थे, मगर क्या हुआ कि शिवसेना डिवीज़न हुआ, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके अंडर में कर दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नेता इतने बड़े होते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह, कि जो उसके बाद में भी वो किसी डिपार्टमेंट में बड़ी जिम्मेदारी से कार्य करते रहते हैं, बहुत जिम्मेदारी से, और उनसे काम लिया जाता है। कई राज्यों में ऐसे कि उनसे सीनियर लीडर हैं, लोग उनसे सलाह भी लेते हैं। मुख्यमंत्री को पता चला अपने मंत्री के पैर छूड़ा, और मगर अब वो है कि एक एज की वजह से इनको भी निश्चित तौर पे बहुत जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें कोई बट नहीं हो सकता है इनको मंत्रिमंडल, मगर ये ऐसा शख्स है, आप समझ लीजिए कि चौहान, अगर शिवराज सिंह चौहान को कोई पद दे दिया था तो विभाग पूरे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में नाम होगा। मान लीजिए इनको समाज कल्याण, तो अगर समाज कल्याण एक छोटा विभाग, एक मुख्यमंत्री को इतने जगह, तो इतने अच्छे ढंग से महिला उद्धार, जितना अच्छा शिवराज सिंह चौहान कर सकता है, उतने देश के इतिहास में किसी ने किया नहीं होगा। ऐसा भी होता कभी कभी, कुछ छोटे महत्वपूर्ण विभाग दे दिए जाते हैं, उस पर क्रांति आने की बहुत ज़रूरत है। उस क्रांति को अगर महिलाओं में जागरूकता, या मध्य प्रदेश की महिलाएं हिंदुस्तान में सबसे आगे अगर कोई कर सकता है, जिसकी एक आवाज़ में अगर वो कह देंगे महिलाओं से कंप्यूटर सीखो, इंग्लिश सीखो, तो फ़र्क पड़ेगा और महिलाएं टॉप पे निकलेंगी। तो ऐसा कोई इनको पद दिया जा सकता। हुआ क्या है कि अभी इनका बुधनी गए, बुधनी में महिलाएं रोई बहुत। उसके बाद ये अपने वहाँ गए सीहोर में, वहाँ पर भी महिलाएं बहुत रोई। उन लोगों को इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी हुई। मगर एक कटु सच ये है कि भाजपा में भी हर लीडर या कोई भी ऐसा नहीं कि भाजपा बगैर उसके नहीं है। भाजपा एक संगठन है, बहुत बड़ी संस्था हो गई, जिसमें लोग आते हैं जाते हैं। एक नेता के हटने से या एक नेता की वजह से नहीं, आज से नहीं, सन 1925 से आरएसएस सेवा कर रही है। कई बार वो जेल में गए अपने मुद्दों में, कई बार गोलियां खाएं, जेल में बंद रहे, कई जगह प्रताड़ित हुए, और उन्होंने संघर्ष किया, ज़मीन में, सड़कों में मार खाई, तब वो इस परिणाम पे आए। तो ये संगठन किसी का नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। योगी जैसे और शिवराज सिंह चौहान जैसे अच्छे
मंत्री। तो जैसा कि आपने महिलाओं का जिक्र किया, जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद महिलाएं उनसे लिपटकर रोती नजर आईं और उन्हें भाई कहती नजर आईं। लेकिन सवाल ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को क्या अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो क्या केंद्र में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने लिए खुद कुछ मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को ही नाराज कर दिया है इस बयान से? तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ अहम पद उन्हें मिल सकता है राज्य में या फिर केंद्र में? क्या लगता है आपको? देखिए, हम आपको बतला दें, इन्होंने जो बयान दे दिया, मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, तो हकीकत है कि प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। मगर इसमें कोई शक नहीं कि चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान एक अच्छे लीडर वहाँ के। मगर आपको बता दें, इन्हीं के नेतृत्व में अभी इसके पहले जो चुनाव हुए थे 2018 में भाजपा हार गई थी, इन्हीं के नेतृत्व में। दूसरी बात है, जो भाजपा को दोबारा वहाँ जो सरकार दी है वो मोदी और अमित शाह ने दी। ये उनका प्रयास था, किस तरह से उन्होंने गठन करके। अब समस्या ये है कि जो उन्होंने बयान दिया है काफ़ी वैसा रहा, इसका असर दूसरा केंद्र में मंत्रिमंडल का है, तो केंद्र में अब ये पोजीशन है, चूँकि चुनाव कराना पड़ेगा लोकसभा का और 6 महीने के पहले चुनाव हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब नई सरकार आएगी, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें ही इनको चांस मिलने का। अगर अभी दे देते हैं मान लीजिए, तो फिर चुनाव में इनको सांसदी को लड़ाना पड़ेगा और सांसदी फिर वो 2 महीने बाद लड़ें। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं, केंद्र लाएगा और केंद्र इनको अच्छा पद देगा। परंतु अभी समस्या ये है कि चूँकि टाइम कम है। इसके अलावा आपको बताना है, इनको संगठन में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण पद मिल सकता है और संगठन में भी अगर मिल गया, चूँकि अगला शख्स जो है चौहान जी, इनका संगठन में, कार्यकर्ताओं में, आम पब्लिक में या कोई बहुत बड़ा इनको प्रकल्प मिल सकता है, जैसे महिला उद्धार या महिला आयोग या कोई इस तरह, या महिलाओं पे क्रांति के लिए शायद बीजेपी कोई नीति बनाए कि महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम पूरे देश में देख सकते हैं, या मध्य प्रदेश में एक छोटा प्रयोग किया जाए, तो ये संभव है। परंतु अगर कहीं ये सिंह साहब, चौहान जी, अगर कहीं शिवराज सिंह जी ये सोचते हों उनके दम पे बीजेपी है या वो खींच रहे थे गाड़ी को, तो ऐसा उनके लिए उनका सोच अगर ऐसा है, तो पहली बात तो ऐसा है नहीं, इस तरह को अच्छे संगठन करता है। मगर अगर ऐसा जरा सिर्फ सोच किया तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अडवाणी बहुत बड़े लीडर थे, बल्लाज मधोक बहुत बड़े लीडर थे, बल्लाज मधोक इनसे बहुत बड़े लीडर थे, अध्यक्ष थे, परंतु आप सुन ले हटने के बाद वो अकेले आदमी हो गए थे। ये संघ और बीजेपी का कल्चर है, अगर ऐसा कहीं जरा सा भी कुछ रहा तो वो इनके लिए नुकसानदायक होगा। परंतु ऐसे शिवराज सिंह चौहान नहीं है, ना भाजपा उनके लिए करेगा, चूँकि संघ और बीजेपी एक परिवार है, उस परिवार में ये एक बुजुर्ग है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर कैंपेन किया है, चुनावी रैलियां की हैं और मुख्यमंत्री वो रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं के बीच जो लाडली बहना योजना थी उसका काफी असर देखने को मिला, एक अच्छा खासा वोट बैंक कह सकते हैं कि उनके लिए भी वहां पर है। तो क्या राज्य में जो मंत्रिमंडल अब तैयार होना है, नए चेहरों को जगह मिलनी है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान उसमें होंगे? 2024 लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की जनता का वोट, क्योंकि बीजेपी को चाहिए 2024 में भी, क्या इसको ध्यान में रखते हुए अब शिवराज सिंह चौहान को जो है राज्य में ही कोई मंत्रालय जो है वो मिल सकता है? देखिए, भाजपा पहले व्यक्ति विशेष पार्टी थी, आज उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर मंत्री बनाया यादव, जो वोट उनको नहीं मिलता था, एक दलित बनाया, और जिस तरह से उन्होंने जातिगत समीकरण किया, तो उस पर ये मान के चला कि कोई भी नेता अगर अनुपस्थित रहता है तो एक संगठन के रूप में उसमें नया उभार आया है और नया नया कार्यकर्ता, नया नया विधायक उसके अंदर आया। हम खुद मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह से की जगह अगर शिवराज सिंह हटे हैं या शिवराज सिंह जगह नहीं, तो उन्होंने बहुत उसके विकल्प कर लिए और पार्टी को आप सुन लें बहुत अच्छे ढंग से उसको उर्वरक बना दिया है।
और इनको रहा, इनको कोई रहेगा, इनका एक सम्मान था, इन्हीं की योजनाएं और जो भी योजनाएं हैं वो इनकी योजनाएं कही जाएंगी। अब रहा महिलाओं का, तो महिलाओं का वोट भाजपा के साथ और राज्यों में भी, और राज्यों में मुख्यमंत्री, तो आपको बताना है भाजपा की स्थिति यह है कि बदल जाए अगर माली भाजपा का चमन नहीं होता खाली, बदल जाए अगर माली भाजपा का चमन नहीं होता खाली, बाहरें फिर भी आती हैं, बाहरें फिर भी आएंगी। तो ये स्थिति है। ये बात कभी अमित शाह ने कही थी और ये बात सच निकली कि भाजपा एक संगठन है, उसमें किसी व्यक्ति का जादू नहीं है, व्यक्ति का अपना प्रभाव है, व्यक्ति का त्याग है, उसमें बहुत बड़ा त्याग इनका है, इनका चौहान जी का। तो जैसा कि आपने सुना कि मध्य प्रदेश को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर खास तौर पर सस्पेंस बना हुआ है कि राजनीतिक भविष्य अब आगे क्या होगा, क्या राज्य में जो मंत्रिमंडल का तैयार होना है क्या उसमें कोई जगह मिलेगी। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या केंद्र में जगह मिलेगी। तो इसको लेकर साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री नेतृत्व किया है, जाहिर तौर पर बीजेपी आलाकमान कोई उन्हें अहम जिम्मेदारी आने वाले वक्त में सौंपने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।